कभी कभी एक छोटी सी घटना पूरी सोच बदल देती है। आज की कहानी ऐसी ही एक मुलाकात की है। दोपहर का समय था। सूरज अपनी पूरी तपिश के साथ आकाश में धधक रहा था। धरती मानो आग उगल रही थी। सड़क पर पांव रखना भी मुश्किल था। हवा में गर्मी तैर रही थी और लोग छाया की तलाश में जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ा रहे थे। पर उसी तपती सड़क के किनारे मंदिर के सामने एक नन्हा बालक नंगे पांव खड़ा था। उसके मैले कुचैले कपड़ों पर धूल जमी थी। शरीर कमजोर था, पर चेहरे पर मासूम मुस्कान थी, जैसे धूप उसकी हिम्मत को जला न सकी हो। वह हाथ में कुछ फूल लिए आने जाने वालों से विनम्र स्वर में कह रहा था, भैया फूल ले लो, भगवान के चरणों में चढ़ा देना। कोई रुककर फूल खरीद लेता, कोई मोल भाव करता, तो कोई बिना देखे ही आगे बढ़ जाता। कुछ लोग उसकी ओर देखकर भी अनदेखा कर देते, पर वह बालक किसी से नाराज नहीं होता। हर व्यक्ति से वही विनम्रता, वही मुस्कान। धूप तेज होती जा रही थी। सड़क इतनी गर्म थी कि उसके नन्हे पांव जल रहे थे। छोटी छोटी एड़ियां लाल पड़ चुकी थी, पर वह अपनी पीड़ा को चेहरे पर नहीं आने देता। शायद वह जानता था कि अगर वह वहां से हटा तो घर की रोटी रुक जाएगी। पास ही एक सज्जन व्यक्ति मंदिर से बाहर निकले। उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई और तभी उनकी दृष्टि उस बालक पर जा टिकी। वे ठिठक गए। उन्होंने देखा कि बालक नंगे पांव जलती सड़क पर खड़ा है, मानो अंगारों पर खड़ा हो। उसके मन में करुणा उमड़ पड़ी। वे कुछ पल वहीं खड़े रहे। मन ने कहा, कुछ करना चाहिए। वे पास जाकर बोले, बेटा, इतनी गर्मी में नंगे पांव क्यों खड़े हो? बालक ने उनकी ओर देखा। आंखों में डर नहीं था, बस सादगी थी। वह हल्के से मुस्कुराया और बोला, जूते नहीं हैं साहब, भगवान के लिए फूल बेचता हूँ ताकि घर में रोटी बन सके। उसकी मासूम आवाज ने मानो उस व्यक्ति के हृदय को झकझोर दिया। इतने छोटे से जीवन में इतनी बड़ी जिम्मेदारी। वे कुछ क्षण चुप रहे। शब्द उनके गले में अटक गए। फिर बिना कुछ कहे वे तेजी से पास की दुकान की ओर बढ़ गए। बालक उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसे नहीं पता था कि वे क्यों गए हैं। वह फिर से लोगों को फूल देने में लग गया। उसके लिए हर राहीगार एक उम्मीद था। कुछ देर बाद वही सज्जन लौटे। उनके हाथ में एक जोड़ी नए जूते थे। उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, बेटा, इसे पहन लो, अब धूप तुम्हारे पांव नहीं जलाएगी। बालक ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, जैसे किसी ने उसकी चुप प्रार्थना सुन ली हो। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने जल्दी जल्दी जूते पहने। फिर वह खड़ा हुआ, उस व्यक्ति का हाथ थाम लिया और मासूमियत से बोला, आप भगवान हो क्या? वह व्यक्ति एक क्षण को चौंक गया, फिर मुस्कुरा कर बोला, नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं हूँ। बालक ने सिर हिलाया, जैसे उसे यह उत्तर स्वीकार ना हो। फिर बोला, तो फिर आप भगवान के दोस्त जरूर होंगे। व्यक्ति ने हैरान होकर पूछा, ऐसा क्यों सोचते हो? बालक ने मासूम हंसी के साथ उत्तर दिया, क्योंकि कल रात मैंने भगवान से कहा था, भगवान जी, मेरे पैर बहुत जलते हैं, कृपया मुझे जूते दिला दो। आज आप ही आए हैं, तो भगवान ने ही तो भेजा होगा ना आपको। यह सुनकर उस व्यक्ति की आंखें भर आई। होठों पर मुस्कान थी, पर भीतर से आत्मा भीग चुकी थी। उसने धीरे से बालक के सिर पर हाथ फेरा। वह कुछ बोल नहीं पाया। वह चुपचाप आगे बढ़ गया, पर उसके कदम भारी थे। चलते चलते उसके मन में एक ही विचार गूंज रहा था, भगवान का मित्र बनना सचमुच कठिन नहीं, बस किसी के आंसू पोंछने की आदत डालनी होती है। उसी क्षण उसे जीवन का सार समझ में आ गया। वह सोचने लगा, कुदरत ने मनुष्य को दो ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाओ या फिर छोड़ कर जाओ, क्योंकि साथ लेकर जाने की व्यवस्था किसी के लिए भी नहीं बनी। शायद भगवान आज भी किसी मंदिर में नहीं, किसी मजबूर चेहरे में खड़े इंतजार कर रहे हैं। शायद अगला भगवान का मित्र हम में से ही कोई हो सकता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो
तो इसे आगे जरूर शेयर करें। किसी एक ज़रूरतमंद तक यह कहानी पहुंच जाए, यही इसकी सच्ची पूजा होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें और कमेंट में लिखें आज आप किसके लिए भगवान का मित्र बनेंगे। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। धन्यवाद।